हे गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप। सो स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। जो क्रिसमस ईव थी वो आ चुकी थी। क्रिसमस ईव होता है क्रिसमस से पहले वाला दिन। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। जो लास्ट मिनट के शॉपर्स होते थे, मतलब जो बाद लास्ट तक शॉपिंग करते रहते थे, वो भी घर जा रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। एक सिटी है यूएसए में, सॉल्ट लेक सिटी। सो उसके ऊपर एक मोटी सी बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी। Yet the lights were still burning in the old clock shop. लेकिन जो old clock shop थी उसमें अभी भी जो है लाइट्स जल रही थी. As Ray, its old deaf owner, work on a clock he had sold that day. जो उसका मालिक था रे, वो अभी भी शॉप में कुछ काम कर रहा था. तो चलो आगे पढ़ते हैं. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. जो रे थे उनका काम ख़त्म हो गया था, तो वो खड़े होकर जैसे ही अपनी दुकान के पीछे वाले कमरे में जाने लगे, तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनकी कमर पे आके लगा. He turned to meet a last minute shopper. जो उस शॉप का मालिक था रे, उसको लगा कि जो लास्ट मिनट शॉपर्स होते हैं वो शॉपिंग करने के लिए आ गए होंगे. बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर. जो उसकी समझदार और बूढ़ी आंखें थी, उन्होंने परख लिया था कि ये कोई शॉपर नहीं है. He saw two men, one in his 20s and the other close to 50. उसने दो लोग देखे, एक 20 years का था और दूसरा 50 years का था. The younger man remain at the door. जो जवान आदमी था वो दरवाजे पर ही रहा. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. जो वो दूसरा बूढ़ा आदमी था वो काउंटर पर आया, जिसकी आंखों में कोई दोस्ती का भाव नहीं नज़र आ रहा था. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. रे ने अपना जो उसको डर लग रहा था वो छुपाकर बहुत ही धीरे से नोटपैड और पेंसिल उस बूढ़े आदमी के सामने रखी. He turned to meet यहाँ थे. He smiled at the unfriendly face, then pointed his eyes and shook his head from side to side. जो रे था उसने स्माइल किया जो अननोन फेस था या अनफ्रेंडली फेस था उसकी तरफ, और उसने अपना सर हिलाया. Quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. जो वो शॉप पर आया हुआ था शॉपिंग करने या जो कुछ भी वो करने आया था, वो वो सरप्राइज़ हो गया, उसको शॉक लगा वो नोटपैड पढ़कर, और फिर उसने वो पीछे मुड़ा और उसने अपने दोस्त को कुछ कहा. Ray used the chance to look closely at the men, paying attention to the shape
of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. जो रे था उसने चांस का यूज़ किया जब वो शॉपर अपने फ्रेंड की तरफ देख रहा था, तब उसने उसको ध्यान से देखा, तब उसे पता चला कि उसके पास एक गन भी है और उसका जो हाथ, जो राइट हैंड उसका पॉकेट में है, वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था. एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट he was kept down by an inner voice that said be still. वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसे, लेकिन जो उसकी अंतरात्मा थी उसने कहा कि शांत हो जाओ. He wore on the notepad, may I help you. जो रे ने जो नोटपैड लिखा था उसमें लिखा हुआ था कि may I help you. For the first time the older man looked decently at Ray and smiled. जो वो शॉपर था, जो शॉपिंग करने आया था, वो उसने रे की तरफ देखा और स्माइल किया. अ क्रूल मोकिंग स्माइल. जो उसकी स्माइल थी वो अच्छी नहीं थी, मतलब अजीब सी स्माइल थी. They both understood why was he there, why his friend remained at the door. वो दोनों ही समझ गए थे कि क्यों वो वहाँ आया है और क्यों उसका जो दोस्त है वो दरवाजे पर ही खड़ा है. They looked like men who were on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. मतलब वो जो दोनों आदमी थे, ऐसा लग रहा था कि उनका जो लक है वो ख़राब चल रहा है और वो अब ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिसके बारे में उन्हें बाद में पछतावा हो. The clock ticked on. Ray Clam wore another message. Have you come to pick up a clock or watch? उसके बाद जो पता है, जो रे थे वो क्या करते थे कि घड़ी पहले वो लोन देते थे, तो पहले वो लोगों से उनकी पुरानी घड़ी ले लेते थे, उनके बदले में उन्हें कुछ पैसे देते थे और उसके बाद वो जब उनके पास पैसे हो जाते थे तब वो उसे घड़ी वापस ले जाते थे और वो पैसे रे को दे जाते थे. तो ऐसा ही वो भी ऐसा ही कुछ करने आए थे. दे पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस. तो वो भी ऐसा ही करने आए थे और उन्होंने उस बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस पे वो लोन ली हुई सारी क्लॉक्स वगैरह टंगी हुई थी. He was not a pawnbroker but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. वो लोगों को लोन नहीं देते थे, लेकिन वो ज़रूरतमंद जो लोग थे उनकी जो है मदद करना चाहते थे. He loaned more than he should. They would be there when the owner wanted them back. जो वो रे था वो ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे दे देता था ताकि वो अपना पूरा काम कर सके, और फिर जब ओनर चाहता या उसके पास जब पैसे हो जाते तब वो वापस आके अपनी क्लॉक ले जाता था. एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट. मतलब वो उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे, मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते थे. जितने में उन्होंने ली होती थी उतने में ही वो दे देते थे.
आगे पढ़ते हैं. Then the older man seemed to feel a little easier. उसके बाद जो वो बूढ़ा आदमी था वो थोड़ा ईजी फील करने लग गया, थोड़ा सा फ्री फील करने लग गया. Took out his hand from the pocket and quickly looked at the watch on his wrist. उसने जल्दी से अपना हाथ बाहर निकाला अपनी पॉकेट से और उसके हाथ में जो रिस्ट वॉच थी उसकी तरफ देखने लगा. How much will you give me for this? The man wrote. जो उसने लिखा कि इसका तुम मुझे कितना पे करोगे. Ray noticed a little shame in grey eyes looking at him. तो मतलब वो जो रे था उसने नोटिस किया उस आदमी की आंखों में शर्म महसूस कर रहा था वो, जो भी वो रोबरी या जो भी करने आया था उसके लिए. The watch was nothing special and yet had great powers. उस घड़ी में कुछ स्पेशल नहीं था लेकिन फिर भी उसमें बहुत अच्छी पावर थी. It was something to exchange. वो एक्सचेंज करने लायक थी जो घड़ी थी वो. अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द men to the shop in the first place. मतलब वो बहुत मजबूर था उस शॉप पे आने के लिए क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे. Ray asked, how much do you need for this? रे ने पूछा कि तुम्हें कितना चाहिए इस के लिए. The reply came on the notepad, whatever it worth. रिप्लाई आया कि जितने की भी ये है, मतलब जितने की भी आप इसे देंगे. Ray reached into his cash box, pulled out $50 note, the passes it into the man's hand. और उसके बाद उसने $50 निकाले अपने कैश बॉक्स से, और फिर कैश बॉक्स मतलब जिसमें पैसे रखते हैं उससे, और उसने वो उस आदमी के हाथ में दे दिए. As he shook hands, Ray looked into the men's eyes. They streamed to say thank you. जैसे ही उसने वो उसके हाथ में दिए, उस रे ने उस दूसरे आदमी की आंखों में देखा और उसकी आंखें ऐसा बोल रही थी थैंक यू. They both knew the watch wasn't worth that much. उन दोनों को ही पता था कि वो जो वॉच थी वो इतनी महंगी नहीं थी. The man wrote, I will be back to pick it up as soon as I can. फिर उस आदमी ने लिखा कि मैं ये लेने आऊँगा जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी मैं आ सकता हूँ. मेरी क्रिसमस. और फिर उसने उसे विश किया. The little story ended on the half hour with the clock shrinking altogether. The timepiece of which had been looking on silently all the while. The timepiece which had been looking, that even Ray thought he could hear them. उसके बाद वो जो स्टोरी थी, ये सब कुछ जो था वो आधे घंटे में सब समाप्त हो गया. और उसके बाद जो फिर वो वहाँ पे साइलेंस हो गया. Rang out the Times. Okay. Magical message was filled with hope. The
timeless message of peace on earth, goodwill through all, was felt by three men stood in the clock shop. और उसके बाद वो घड़ी जो थी वो बजने लगी, और उनकी म्यूज़िकल आवाज़ ने जैसे एक मैसेज दिया, पीस ऑन अर्थ, और गुडविल थ्रू ऑल फेल्ट बाय द थ्री men who stood in the old clock shop. दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ 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 कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी. बाय गाइज.